तो भाइयों, क्या हाल है आप सभी के। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल गोलू पहाड़ी फन फिट पे। आज आपके लिए बहुत तगड़ी चीज़ ला रखा हूँ जो मेरी 10वीं 12वीं के मतलब मेरे क्या सब्सक्राइबर कुछ है ही नहीं अभी। मतलब जो भी 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए है। आप गैस करो क्या तगड़ी चीज़ हो सकती है। यही ना, बोर्ड आने वाला है तुम सबके 10वीं 11वीं के। मैं तो चलो कॉलेज में हूँ, जैसे तैसे करके अपना आ गया। पढ़ने में मैं भी उतना अच्छा नहीं था, पढ़ लिया था लास्ट के कुछ महीने। पर मैं भाई 10वीं 12वीं के भाई के लिए ऐसी चीज़ ला रखा हूँ ना, पूरी लिस्ट बना के ला रखा हूँ। वो ये सिर्फ वीडियो उन भाई के लिए है जिन भाइयों ने बिल्कुल पढ़ा नहीं है। लास्ट के महीने में एकदम अपना पबजी, टीवी, फ्री फायर ये सब चलता रहा है ना, एनीमे। तो भाई 10वीं 12वीं के उन भाइयों के लिए ये वीडियो है जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा नहीं, ऐसी झक मारी है पूरे साल भर, कुछ भी नहीं पढ़ा, लास्ट के 2 महीने भी नहीं पढ़ा, ऐसी तैसी करवाई है। उनके लिए मैं एक भाई संभालना तो पड़ेगा ना तुम्हें, फेल हो जाओगे नहीं तो भाई इतनी तगड़ी चीज़ ला रखा हूँ। अगर तुम उस हिसाब से चलते हो तो कुछ ना कुछ बन सकता है तुम्हारा, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए जो पढ़े वढ़े नहीं है। सिर्फ अब एक ही चीज़ है, चीटिंग है ना, नकल ही हो सकती है उससे, और उससे अलावा कुछ हो नहीं सकता। बोर्ड में वैसे भी बहुत कठिन होता है नकल होने का और चीज़ों का भी। तो मैं उनके लिए ऐसे पूरी लिस्ट बना के ला रखा हूँ, ऐसे ऐसे नकल कि तुम्हें बताऊंगा, तुम पकड़े नहीं जाओगे। और पकड़े गए ना भाई, टीचर फैन हो जाएगा तुम्हारा। अगर नकल करते हुए पकड़े गए ना और तरीका देख लिया तुम्हारा, भाई टीचर सलाम ही देगा तुम्हें टीचर। और भाई टाइम तो बचा नहीं है, फरवरी में ही मेरे ख्याल से बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे 10वीं 12वीं के। तो ये तो है नहीं कि तुम थोड़ा पढ़ वढ़ के कर लोगे, तो अब यही अपनाना पड़ेगा। थोड़ा इलीगल तरीका है पर चलते हैं बच्चे हम, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। देखो, फर्स्ट तुम्हें क्या करना है, बड़े केयरफुली सुनना। एक कॉपी पेन ले लो, है ना, कॉपी पेन ले लो, उसमें लिखो, बहुत केयरफुली सुनना। फर्स्ट क्या करना है, जैसे मान लो तुम्हें क्या करना है, एडमिट कार्ड बहुत पहले ही आ जाते हैं, ठीक है, पेपर से काफ़ी दिन पहले आ जाते हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि मेरा रोल नंबर क्या है और मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है। मान लो जैसे तुम्हारा 2 है तो तुम्हारे पीछे 1 होगा, तुम्हारे आगे 3 होगा, ठीक है। तो इस एक जिसका तुम्हारे पीछे है और जो तुम्हारे आगे है, इन दोनों भाइयों को पकड़ो, भाई बहन जो भी हैं पकड़ो, चाहे तुम्हारे कितने ही बड़े दुश्मन हैं। इनसे, अब मैं बिग बॉस वाला वो बोलूँगा, क्या कहते हैं वर्ड, इनसे समीकरण बनाओ, समझ रहे हो ना। इनसे कुछ दिन पहले से ही ऐसी घनिष्ठ मित्रता बनाना स्टार्ट कर दो, बहुत कि जान दे सकते हो इनके लिए। इन पे पैसा खर्च करो, ये करो, है ना। और ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कैसे भी करना है तुम कर सकते हो, ठीक है। अब इनसे तुम्हारी दोस्ती वोस्ती हो चुकी है, तुम्हारी एक दीवार खड़ी हो चुकी है कि हाँ, वहाँ पे अगर एग्जामिनेशन हॉल में कुछ तुम्हारा पॉइंट बन चुका है कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। अब आगे का देखते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा खतरनाक हो सकता है पर ये एक तरीका बहुत बढ़िया है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एडमिट कार्ड मिल गए और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे बोर्ड कहाँ पड़े हैं, ठीक है। अब तुम्हें कुछ टाइम बोर्ड पेपर से कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले नहीं, मतलब जब तुम्हें पता चल जाए उसके अगले दूसरे दिन ही काम करना है। तुम्हें करना है, जहाँ तुम्हारे बोर्ड पड़े हैं जिस भी स्कूल में, वहाँ की करनी है तुम्हें रेकी। मतलब तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ जाके ना, और देखो एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम पे, तो तुम्हें कोई ऐसे भी नहीं पूछेगा कि तुम क्यों आए हो, है ना, क्यों आए हो, किस लिए आए हो। सीधे बोलना। अगर कोई, वैसे तो कोई कुछ नहीं कहता, किसी भी स्कूल में जाओ, वैसे गार्ड वार्ड पूछ सकता है। तुम्हें ये कहना है, मैं अपने भाई के लिए या अपने लिए, मेरे फैमिली मेम्बर में हैं उनके लिए मैं एडमिशन के लिए पता करने आया हूँ, ओके। अब तुम पता करने गए, तुम्हें पूरा छान मारना है स्कूल कि कहाँ पे कैसे। माइंड प्लॉटिंग तो करनी पड़ेगी ना, सारा देखना है, क्लासे कहाँ से कैसे है, कहाँ से वॉशरूम में, सारा रेकी करनी है एकदम बढ़िया। और उसके बाद एक डेंजर सा थोड़ा काम है कि तुम्हें क्या करना है, तुम जब रेकी करने जाओगे ना, तुम्हारे साथ एक बैग रहेगा, ठीक है। घर से ही जब निकलोगे वहाँ के लिए, बोर्ड जहाँ पे बोर्ड पड़ा है उस स्कूल के लिए, तुम्हारे पास एक बैग रहेगा। और जो भी तुम्हें इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ अगला पेपर इसका है या इसका है, ठीक है, तुम्हें जो भी इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ इसमें से आ सकता है, वो तुम फर्रे हो, चाहे गाइड हो, चाहे छोटी कुंजी हो, उसे अपने बैग में साथ में लेकर जाओ, है ना। और अपने हिसाब से रेकी करके, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी कि हाँ तुम कहीं पे भी रख के आ जाओ,
अपने हिसाब से रेकी करके तुम जाओ वहाँ के वॉशरूम तो यूज़ करने ही देते हैं, वॉशरूम जाओ। अब तुम्हें वॉशरूम में जोन सी भी जगह दिख रही है ना कि हाँ फ्लश टैंक के अंदर कहीं लगा दी, ये मैं एक हाइपोथेटिकल वो दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, अगर कोई पोटेंशियल वाला बंदा होगा वो कर भी देगा, तो मैं एक वो दे रहा हूँ। पर ये थोड़ा डेंजर हो सकता है, पर हो सकता है, बहुत चांसेस है होने के, तो एक ये आइडिया है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। और अब 2 मिनट रुक जाओ। और अब एक दूसरा आइडिया ये है, ये भी बहुत मतलब खतरनाक तो है ही भाई, रिस्क है तो इश्क है, तो अब पड़े तो हो नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। जब तुम चेकिंग करने के लिए, मतलब एक कुंजी वाला ही आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ तुम कुंजी उंजी या फर्रे वर्रे, अभी और भी आगे आइडिया, पर एक ये सुन लो कि जब तुम्हारी चेकिंग होगी वहाँ पे चेकिंग चलती है बहुत तगड़ी। मेरे 10-12वीं के भाइयों को पता होगा, 10वीं के भाइयों को नहीं पता होगा, 10वीं के भाइयों के लिए बता रहा हूँ, अंदर चेकिंग चलती है बहुत तगड़ी। क्या मतलब सही से चेक करते हैं, जेब वेब सब चेक करते हैं, जूते कहीं कहीं जूते भी उतरवाते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ सोच मत लेना कि साथ में कि कहीं कहीं जेब वेब में रख लेंगे या कहीं जुराब में छुपा लेंगे, ऐसा मत सोचना, चेक कर लेते हो। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, किसी भी स्कूल ना सीधे बंद नहीं होता, आगे से आगे बहुत बड़ा ग्राउंड होता है और उसमें बैरियर, मतलब इतनी इतनी पूरी बहुत ऊंची दीवार नहीं होती, आधी आधी दीवार होती है। तो तुम्हें रेकी इसलिए ही करनी है, एक तो गाइड वाला बोला मैंने कि तुम वहाँ पे गाइड वाइड रख सकते हो, फर्रे वर्रे पर्चा वर्चा जो भी रख सकते हो। ठीक है, और रेकी इसलिए भी करनी है ताकि तुम देख लो कहाँ कहाँ से दीवारें हैं, कहाँ कहाँ से हैं, और कहाँ पे टीचर वीचर खड़े होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। तो इसकी कड़ी मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ कि जब तुम अंदर घुसोगे ना, तुम अपना बंदा एक बाहर खड़ा करना। ठीक है, जो कि कहीं मतलब उसका पेपर वेपर नहीं होगा, उस तुम्हारा दोस्त होगा, तुम उसके हाथ में थमा देना कोई सी भी कुंजी या गाइड या पर्चा वर्चा, जो भी तुम्हें पेपर करते समय जरूरत पड़ेगी जिसकी। ठीक है, अब क्या करना है, तुम अंदर घुसे, अब तुम क्या करना है, तुम्हें अंदर गए, तुम्हारी चेकिंग वेकिंग चल रही है, गेट पे ही होती है चेकिंग। ठीक है, चेकिंग वेकिंग चल रही है कि कुछ है नहीं इस बंदे के साथ, पास में कुछ है, क्या करना है फिर तुम्हें एक पहले से ही उस बंदे से प्लानिंग बनानी कि भाई जब मैं अंदर घुसूंगा, चेकिंग वेकिंग हो जाएगी, तो मैं एक आवाज़ मारूंगा चिल्लाने की, जैसे कि कोई तुम्हें बुला रहा है तो हम कर देंगे हाँ, तो ऐसे करके अगर आवाज़ मारना। तो उससे बोला जैसे ही मैं आवाज़ मारूंगा ना भाई, इस वाली जगह से या उस वाली जगह से गाइड बाहर से अंदर फेंकियो, समझ रहे हो ना, गाइड जो भी है कुंजी उंजी बाहर से बाउंड्री के अंदर फेंकनी है। और इसलिए ही मैं रेकी करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि अगर इधर से फेंकेगा इधर गिरेगी, तो इसमें मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है, वो तुम्हें कवर ववर करके जैसे भी, वैसे मेरी मानना कि वो ना ले जाए, क्या कहते हैं, गाइड वाइड ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी हो या छोटी कुंजी टाइप की हो, वो हो सकता है। और इतनी भीड़ में पता नहीं चलता है, बहुत भीड़ होती है, पता नहीं चलता है। तुम सोच रहे हो मैं गाइड उठाऊंगा, तुम अपने हिसाब से मैनेज, इतना तो होता ही है। जो देखो भाई, नहीं पढ़ा तुमने तो मतलब तुम बहुत तेज चटक वाले दिमाग के बच्चे हो। ठीक है, इतना तो तुम मैनेज कर लोगे। एक ये आइडिया। अब अगले आइडिया की तरफ चलते हैं कि फर्रे कहाँ छुपाने हैं। अगर हम जा रहे हैं तो फर्रे कहाँ छुपा सकते हैं। ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो फर्रे छुपाने की जगह के ऊपर बात करते हैं। तो पहली जगह है, एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड को तुम वो करवाते हो क्या, लेमिनेशन करवाओगे ना, तो उसकी ना नीचे की जगह खुली रखना, क्योंकि जब वो हीट बाइंडिंग करता है तो चारों तरफ से बंद कर देता है, पर तुम नीचे की जगह खुली रखना। ठीक है, और एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकलेगी, आगे की पीछे की। ठीक है, 2 कॉपी निकलेगी, तो एक ही पन्ने में मत करवाना, अलग अलग करवाना। आगे की एक पन्ने में, पीछे की एक पन्ने में। तो तुम ऊपर वाले से डालोगे, नीचे वाला हिस्सा डालोगे, तो उसके बीच में क्या बचेगी, जगह। ठीक है, तो उसमें तुम्हें रखना है अपना क्या, जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट फर्रे वर्रे जो भी पर्ची वर्ची है वो रखनी है, और थोड़ी इस तरीके से रखनी है कि चल जाए। और अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। और भाई दूसरा तरीका तो ये है, भाई मानो ना मानो, एक पर्चा तो तुम्हें कच्छे में छुपाना ही पड़ेगा भाई, एक पर्चा तो कच्छे में छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही एक जगह है जहाँ पे चेकिंग नहीं होती है। बाकी बोर्ड के टाइम पे बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं बंदे। और तुम ये सोच रहे हो बालों में घुसा लूँगा या बालों में रख लूँगा कहीं, जिसके बड़े बाल है भाई हैं, बालों में रख लूँगा कहीं, रख लूँगा भाई, पकड़े जाओगे। तो एक ही रास्ता है,
अपने पैंट के अंदर जो कच्चे का इलास्टिक होता है उसमें वहाँ पे छुपा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे चेक नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की। कट लग रहे होंगे मेरे बोलने में, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, चैनल है, पहला चैनल है, मतलब अभी शुरुआत करिए तो कट लग रहे होंगे बोलने में। और हाँ, जो ये क्या कहते हैं कच्चा वाला फर्रा ना, जो कच्चे में छुपा रखा है, वो तुम बोल रहे हो वो कैसे निकालूंगा सब, मतलब क्लास में, वो तुम्हें ऐसे नहीं निकालना, वो तुम्हें वॉशरूम में जाके निकालना है। ठीक है, वो अब तुम्हारे ऊपर है कि हाँ तुम्हें क्या पता है कि बहुत से क्वेश्चन ना हर साल रिपीट होते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ, अब ये तो है नहीं कि मैं बैठ के पेपर कर दूँ। ठीक है, तो वो कच्चे वाला तुम्हारा फर्रा वो निकलेगा कहाँ, ये अपना वॉशरूम में, वहाँ से देख दाग के। अब ये भी मत करना कि वहाँ से लेकर आ रहे हो कहीं पे छुपा के, नहीं, वहाँ से देख के अच्छे से। हाँ हाँ, इतना दिमाग होता है, हमने भी, मतलब हमने तो करा नहीं पर कर रखा बहुत कुछ ऐसा कि वहाँ पे तुम्हारे दिमाग में सब देख लेना कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, जो भी इक्वेशन है, सॉल्यूशन है, वो आके तुम उसको वहीं फेंक दो, वहीं फेंक दो या फ्लश कर दो या कहीं कर दो, उसे वहीं पे लेकर नहीं आना है वो वाला। ठीक है, वो आके तुम्हें क्लास में आके जो भी करना है उसका कर देना, चेप देना। और जो तुमने एक मैंने वो बताया था कि वॉशरूम में जाके गाइड छुपानी है, ठीक है, वो भी वो इसमें भी जुड़ रहा है कि हाँ तुम जाके वॉशरूम में कि हाँ मैम मैं आई गो टू वॉशरूम, जाके वहाँ जाके चेक करके आ रहे हो। ठीक है, और अपने हाँ 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 हाँ, एक और बता रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी बता देना जो जिनसे तुमने समीकरण बना रखे हैं कि भाई आगे और पीछे वाले को, आगे और पीछे वाले को बता देना कि भाई मैंने वॉशरूम में गाइड छुपा रखी है, या ऐसी ऐसी बात है, या मैं फर्रा रख के आया हूँ। ठीक है, जो तुम वो फर्रा ले गए हो ना वॉशरूम में, जो कच्चे में छुपा रखा था, वो वहीं रख देना कहीं छुपा के, और उनको पहले से ही बता देना पेपर स्टार्ट होने से पहले, भाई मैं ऐसे ऐसे करूँगा कि मैं फर्रा लेकर जाऊँगा, मैं वहीं छुपा दूँगा, तो तुम भी लेकर जाना, मतलब तुम भी जाना वहाँ जाके देख लेना। ओके, ताकि कुछ रह जाएगा तो तुम उसकी कॉपी में से कर लोगे, नहीं तो वो तुम्हारी कॉपी में से कर लेगा। ऐसे ना गठबंधन बनाओगे ना, गठबंधन तभी होगा, कुछ ऐसे नहीं हो पाएगा। और देखो पूरे एग्जामिनेशन हॉल में ना, अगर मैम ने तुम्हें कुछ करते हुए देख भी लिया या कुछ, तो एकदम ऐसे नहीं हो ना, हाँ ऐसे नहीं हो ना, ठीक है, ऐसे नहीं करना, एकदम सीधे बोलना मैम चेक कर लो, आगे चेक कर लो। भाई मैं भी बहुत बार फंसा हूँ, मैं तो सीधे बोलता हूँ, बेशक मेरे कॉपी के नीचे फ़ोन रहता है, मैं तो सीधे बोलता हूँ मैम चेक कर लो। अब भाई इतने कॉन्फिडेंस में बोलो ना किसी भी बंदे को कि सामने वाला बोलेगा नहीं हो सकता भाई इस पर। फ़ोन वोन तो मत लेके मत बैठना, है मैं अपने कॉलेज की बता रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस में रहना, हाँ ऐसे एकदम डर डर के नहीं भाई, पकड़े जाओगे। बंदा आता तो तुम्हें तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज देख के ही पहचान लेगा कि हाँ साड़ा ये चीटिंग वीटिंग कर रहा है, फर्रे वर्रे ला रहा है। ठीक है, और भाई एक और टिप दे रहा हूँ कि जो भी तुम करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो 5 नंबर वाले हैं इन पे ध्यान देना। एक 2-2 नंबर के तो हो जाते भाई, 5 नंबर वाले 10 नंबर वाले इन पे ज़्यादा ध्यान देना, इनको सबसे पहले हैंडल करना। और तुम्हें कोई अच्छा टीचर होगा भाई, पेप्सी समोसे ले जाना उसके पास, बता देगा वो कि हर साल कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, अपने क्वेश्चन पेपर देख लेना हर साल के। ठीक है, और एक और तरीका है भाई, एक और तरीका है वो बताता हूँ। और हाँ क्या कहते हैं, जो फिर लास्ट में जब तुम्हारे अगर रह जाएंगे, वैसे तो तुम कर लोगे 2 नंबर वाले, इतना तो भरोसा है भाई, इतना तो पढ़ा होगा, क्लास में बैठे क्या, क्लास में क्या कर रहे थे भाई, क्लास में बैठे थे ना, 2 नंबर वाले 1 नंबर। हाँ अगर वो भी नहीं होता ना, लास्ट में क्या करना है, रोने लग जाना है, मैम मतलब रोने लग जाना है, इनोसेंट बन जाना बहुत ज़्यादा। मैम टीचर सर पास हो जाऊँगा, ज़िंदगी का सवाल है, वो हो जाए ज़िंदगी का सवाल है, मैं मर जाऊँगा, मेरे पापा ने बहुत रिक्शा चलाते हैं पापा, ऐसे करना है, बोलना कि सर प्लीज़ 2 नंबर वाले बता दो उत्तर। थोड़ा दयावान होगा तो बता देगा। ठीक है, और भाई एक और टिप दे रहा हूँ भाई, ये जितना ही बताया ना मैंने, भाई कुछ भी मत करना यार, पकड़े जाओगे भाई, भाई पढ़ लो भाई यार, ये जितना ही बताया भाई मत करना भाई,
भाई बेशर्मों की तरह सुन रहे हो भाई। भाई पकड़े जाओगे, मत करना भाई, मेरी मानो, पकड़े जाओगे। माँ अपने पैसा लगा रखा भाई, क्यों कर रहे हो यार? पूरे साल भर नहीं पढ़ा तुमने भाई, ये सब मत करना, फेल हो जाओ इस बार यार। चलो ठीक है, बाय। मैं मजाक कर रहा हूँ, कर लेना अगर हो सके तो। और हाँ भाई, वो क्या कहते हैं, ये लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, नया चैनल है, ऐसी ऐसी वीडियो और लाते रहूँगा। और ना कमेंट में बता देना कैसी वीडियो चाहिए, जैसी भी चाहिए, कि हॉरर हॉरर वीडियो चाहिए, हॉन्टेड प्लेस पे जाके, या जिम की वैसी बनाऊँगा, जैसी चाहिए वैसी बोल देना। मतलब आ, वैसी मत बोल देना कुछ भी, जैसी वीडियो चाहिए, जो तुम्हें इंटरेस्ट है मैं बना दूंगा। सारे दोस्त साथ के ही है, इनको ले जाऊंगा जहाँ पे भी जाना हो, बना दूंगा मैं, ठीक है। और लाइक कर दो, और क्या कहते हैं, ये सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना।